नाउ अगेन देखो बेटे, आपने क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो मैंने अभी इसका फिर देखो फिगर, मैं आपको कह रहा पहले फिगर बनाने की कोशिश आप करो। देखो मैं आप इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल, तो मैं कैसे फिगर आपका आई एम ड्राइंग द फिगर, आप इस चीज को देखो। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड आपका, अब एक्स वाई जेड ऐसे आता है या ये आपका ऐसे आता है, ये देखिए तो 64 डिग्री। अब आप खुद ही देखिएगा 64 डिग्री इज स्मॉलर देन 90 डिग्री, तो आपका देखो एक्यूट एंगल हुआ पहले, इसका मतलब देखिए सिंपल बिटवीन एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, ये x को y की तरफ से, y x नहीं बोला है, यहां लैंग्वेज समझिएगा, ये कह रहे x से y की तरफ आते हुए इसको प्रोड्यूस किया, आगे सीधी लाइन बना दिया तो कहां तक किया प्रोड्यूस, p तक पकड़ बेटा, ये प्रोड्यूस्ड है, एरो देखो नीचे, यानी कि इसको आपने आगे सीधी लाइन, यानी कि पीछे से अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे 180 डिग्री बन गया है, ये देखो दिस, यानी कि दिस एक्स वाई पी जो बना है, ये देखो आप सिंपल देखो, आफ्टर प्रोड्यूसिंग एक्स वाई टू पॉइंट पी, नाउ एक्स वाई पी इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो जब आप स्ट्रेट लाइन होगी तो देखो पीछे से मैंने बना दिया एंगल, आप इधर से बनाओ या इधर से बनाओ, आपका देखो एंगल, एंगल एक्स वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, देखो आपका, अब आपका ये स्ट्रेट एंगल आपका हो गया। अब क्या बोल रहा है देखो, ड्रॉ ए फिगर, देन इफ वाई क्यू, वाई क्यू बाइसेक्ट, जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये देखिए वाई क्यू बाइसेक्ट, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे। बाइसेक्टर का काम क्या है, एक एंगल को बराबर भागों में बांटना। तो देखो अब आपका देखो ये इंफॉर्मेशन आपकी आगे देखो ना, अब देखो ये आपका देखो एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये भी आपका देखो, ये आपका गिवन है, ये देखो पहली इंफॉर्मेशन आपकी ये थी, देखो ये पहली इंफॉर्मेशन ये थी, देखो दूसरी इंफॉर्मेशन ये थी आपके, देखो सॉरी ये तो हमने, अब तीसरी इंफॉर्मेशन आपके देखो ना, देखो नाउ YQ is an angle bisector of angle ZYP, इस एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर है, जरा ध्यान से देखो, ये देखो अब आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये देखो ZYP इसका ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका बराबर, ये गिवन है, दिस इज गिवन, इसका मतलब देयरफॉर एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल PYQ, ये इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ZYP, यानी कि ये वाला भी इसका हाफ, ये वाला भी इसका हाफ हो जाएगा। क्यों, वाई, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ्स, ये रीजन है बाइसेक्टर का काम। व्हाट इज द वर्क, व्हाट इज द टास्क ऑफ द बाइसेक्टर, इट ऑलवेज डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल हाफ, यानी कि ये भी 60 होगा तो ये भी 60, ये भी 50 तो ये भी 50, ये 45 तो ये 45, ये वो एंगल बाइसेक्टर का।
हो गया, क्लियर हो गया, देखिए आपका क्लियर। अब आपको निकालना क्या, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। एक ऐसे रिफ्लेक्स एंगल निकालना, देखो आपका ना, और एक निकालना क्यू वाई पी, क्यू वाई पी निकालना। ओके, नो प्रॉब्लम। तो देखो अब आपका देखो नाम, पहले आपने ये हो गया ना, अब आप क्या करेंगे, ए पहले इतना लीजिए, इस वाले एंगल अभी ये नहीं है, देखो ये पिक्चर में नहीं है, ये देखो आपका ना, ये कॉमन आर्म हो गया, इस वाले और इस वाले एंगल के लिए कॉमन आर्म हो गया, देखो यानी कि वाई जेड कॉमन आर्म हो गया। तो फॉर एंगल एक्स वाई पी आपका देखो वाई जेड इज अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म। ये तो देयरफॉर देखो आप क्या लिखेंगे, एंगल, मैंने वही बोला 1 2 3 4 कर दोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ये ऐसे लिखने में तो आज बच्चे की खोपड़ी खराब हो जाती है सारे। तो आप इसको 1 कर दो और इसको 2 कर देना, बाकी दो एंगल देखो, इसका देखो एंगल, देखो एंगल, अब यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180, जो आपके सामने दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज क्यों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि ये कॉमन आर्म है और जिसकी कॉमन आर्म होती है वो लीनियर पेयर बनाता है। एक्स वाई जेड क्या वैल्यू देखो 64 डिग्री और प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू देखो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इससे टीचर को पता लग जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 से इन्होंने ये वैल्यू एक्स वाई जेड की 64 रखी, एंगल जेड वाई पी, अब देखो एंगल, अब ये वाली वैल्यू हम निकाल रहे हैं लीनियर पे लगा के, तो देखो अपना ये इसी बार 180 और देखो ये -64 डिग्री ओटी में चला गया। देखो एंगल जेड वाई पी इज इक्वल 180 में से 64 गया कितना, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 116 डिग्री। अब ये पूरा वाला क्वेश्चन आपका जो एंगल आ गया 116 डिग्री। देखो इस फिगर को तोड़ करके देखिए आप देखिएगा, आप देखिएगा नाउ 5th में अब इस वाला काम नहीं। अब देखो ये देखो पी वाई जेड, जो पढ़ने वाला बच्चा होगा ना, ये जब मेरे वीडियो को देखेगा इसकी बुद्धि में अपने आप काम करने लग जाएगा। देखो रावत सर देखो इनको ब्रेक करके आपका बता रहे हैं। देखो अब ये देखो ये पूरा एंगल देखिए आपका अभी 116 का आ गया है। पहले देखिए यहाँ जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर, अभी दिस ये आ गया। अब देखिए अब 116 का जब आपने शो किया, अब ये देखिए क्यू, नाउ वाई क्यू इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल जेड वाई पी। मैं नहीं कह रहा हूं, गिवन है, ऊपर भी गिवन लिखा हुआ है देखो। तो अब मैंने यहां क्या किया देखो, अब देखो अब इसको मैंने 1 किया और इसको देखो आपका 2 किया, तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल आपका जेड वाई पी। ये ऑलरेडी यहां लिख दिया है, फिर दोबारा मेंशन कर रहा हूं। देखो ये क्यों, क्योंकि देखो एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द गिवन एंगल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ये नहीं लिखोगे तो मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। अब आपका देखो एंगल 1
1 इज इक्वल टू एंगल 2 और जेड वाई पी कितना 116 तो 116 डिवाइडेड बाई 2 हो गया देखो तो 2 से 2 5 से 8 से तो देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 58 डिग्री यानी ये आ देखो ये 58 और देखो ये इसको मैंने हटा दिया ये देखो 58 एंड 58 116 आ गया तो देखो अब आपका ये भी 58 हो गया जनाब और ये भी आपका 58 हो गया अब आपका देखो ये क्या बोला क्यू वाई पे आपका बोला तो क्यू वाई पे तो देखो ना एंगल क्यू वाई पी लास्ट में लिखेंगे अब इतना देखो फिगर में आए अब उसने क्या बोला है आपका देखो जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक ये तो 180 ऑलरेडी हो गया आपका देखो ना अब इसमें आपका आप जोड़ सकते हैं देखो इसको तो अब आपका देखिए क्या था रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इसके क्यू वाई पी इससे पूछ रहा है क्या और क्या था फाइंड एक्स वाई पी एक्स वाई पी तो ऑलरेडी फाइंड आउट किया देखो और रिफ्लेक्स एंगल पीछे की तरफ ओके ठीक है तो देखो आप देखो ये है क्यू वाई पी ओके अब आपका पहले ये आया आपका देखो इतना ये 58 डिग्री आ गया देखो अब यहाँ से लेकर के आपका देखो अब देखिए ये आपका क्यू वाई और ये तो आपने निकाल ही दिए लेकिन रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा तो इतना बड़ा एंगल तो ना अब आपका एंगल क्यू वाई पी ये रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू पीछे की तरफ से देखो पीछे की तरफ से आप देखो देखिए ये पूरा इतना 180 डिग्री से जो बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है याद रखिए तो देखो अभी देखो इसमें एंगल देखो एंगल एक्स वाई पी प्लस देखिए एंगल पीछे का देखो इतना बड़ा एंगल है पूरा देखो ये पूछ रहा है इतना बड़ा एंगल पूरा देखो पीछे इसको छोड़ करके देखो आपका आप देखिए क्या कह रहा है एंगल क्यू वाई पीछे ये पूरा वाला इतना एंगल पूछ रहा है तो रिफ्लेक्स देखो एंगल एक्स वाई पी प्लस देखो एंगल आपका देखो एक्स वाई जेड और प्लस एंगल जेड वाई क्यू तो देखो ये 180 डिग्री ये देखो ये आपका देखो 64 डिग्री और देखो ये प्लस 58 डिग्री तो 4 और 8 आपका 12 होगा 5 और 6 6 6 12 6 18 19 20 आपका देखो 20 और ये जो एंगल पूरा अब आपका पूरा वाला एंगल जो है ये आपका 302 डिग्री ये अपना आप लिखेंगे इसको एंगल क्यू वाई पी ये रिफ्लेक्स एंगल जबकि इसमें देखो एंगल क्यू वाई पी ये आपका एक्यूट एंगल भी आपके पास था एक्यूट एंगल ये आपका 58 डिग्री था आपका एंगल आपका एंगल एक्स वाई पी इस 180 डिग्री था क्योंकि एक्स वाई पी ये इज अ स्ट्रेट लाइन आपकी बात तो देख लीजिएगा डू इट प्लीज